ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 32 का श्रवण करें। गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास, अमान्य। इस अध्याय में हेमाड पंडित ने 2 विषयों का वर्णन किया है। जिस प्रकार अपने गुरु से बाबा की भेंट हुई, उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई। श्रीमती गोखले को जो 3 दिन से उपवास कर रही थी, उसे पूरनपोली के भोजन कराए। प्रस्तावना। श्री हेमाड पंडित वट वृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। गीता के 15 अध्याय श्लोक में ऊर्ध्व मूलपथ शाखाम, इस वृक्ष के गुण, पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ है। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है, वह सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की रचना वतनी ही विचित्र है। ना तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और न ही इसके आश्रय का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य के अमोघ शस्त्र द्वारा नष्ट करने के हेतु किसी ब्रह्म मार्ग की अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस आसार संसार में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शन की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेदांत और वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायता कोई योग्य पथ प्रदर्शन न मिल जाए, जिसके पथ चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गड्ढों, खंदकों तथा हिंसक प्राणियों के मुक्त हुआ जा सकता है। इस विधि से संसार यात्रा सुगम तथा कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकती है। इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने स्वयं बतलाया, वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करेंगे तो हमें निश्चय श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। अन्वेषण। एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रवृत्त होकर हम लोग ब्रह्म के मूल रूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा, हमें स्वयं की ही जाति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा, जिसने मनोनिग्रह कर लिया हो वही धन्य है, हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा, यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकारी शाश्वत है, अतः हमें सत्य और सत्य के विवेक करना चाहिए। तब चौथे स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तक ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठापूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज के लिए निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पुनः पूछा, कृपया यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का क्या उद्देश्य है। हम लोगों ने उसे टालमटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों का निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे ना बताए, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि मध्याह्न के प्रचंड मातरण की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अति कष्ट आ रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कीजिए। आप लोगों को सहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी है कि तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ में ले लें। उनकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े, पर हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपने लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है। तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंचना सकना कठिन था। परिणाम यह हो कि हम वहां भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तब वही बंजारा हमें पूर्ण मिला और कहने लगे, हमने अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों का पथ की विस्मृति हो गई। यह पथ कार्य में चाहे बड़ा हो छोटा हो, मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे और उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसका अनुरोध की अपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल गुण उद्देश्यों की परीक्षा किए बिना मेरे 3 साथियों ने आगे की ओर प्रस्थान कर दिया। अब पाठक ही अनुमान करे कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते हैं, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उसमें सर्वथा अनभिज्ञ थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके दिल में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सच में वो ही लोग महान है। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आह्वान है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही रुक्ष
समक्ष प्रकट हो गए। अब प्रश्न करने लगे यह सब क्या हो रहा था। घटित घटना में मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे 3 सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया, उनकी आज्ञा मानस स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वह मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में लटका दिया। उल्टा मेरा सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था, जिसने ना तो मैं हाथों के द्वारा जल को छू सकता था और ना ही मुंह में उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका देखकर वह न जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे। उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे मैं वहाँ कैसा प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरे उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी प्रशंसा की, मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे अन्य समस्त आकर्षण दूर हो गए। मैंने सफलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से चिपके रहकर ही उनकी ओर निहारा करूँ। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेष्ठ का समझता। ऐसा प्रिय था कि वह शाला वहाँ पहुँचकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वह ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई थी और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात में मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी की बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। वह सब स्तब्ध हो गया कि उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ एक भिन्न भी दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा दिव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अनंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं, अपने को निष्कलंक बताते हैं। वह अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय जो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। वह उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते, परंतु उनके शब्द अत्यावश्यक नहीं होते। इसलिए साधकों का संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मदर्शन का प्रश्न है, वह कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं, उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरण का मैंने अभी वर्णन किया है, वह भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः अनुभूति प्राप्त हो गई। मुझे ना कोई प्रयास और ना कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु दिन के प्रकाश में उज्ज्वल दिखाई देने लगी। केवल मेरे गुरु ही जानते हैं किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए प्रबंधन का कारण सिद्ध हुआ। 49 सहयोगी में से एक महान कर्मकांडी था। जिस प्रकार कर्म करना, उसे लिप्त रहना उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था, सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था, जो अनंत भाव से भगवान की शरणागत हो चुका था, उसे ज्ञात तक ईश्वर की करता है। जब वह इस प्रकार परस्पर विचार विनिमय में कर रहे थे, तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा। मैं बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज पर निकल पड़े। श्री साई जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है, जब साईं स्वयं ही ब्रह्मा के अवतार थे, तब वह उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने इस प्रकार का विद्वतापूर्ण आचरण किया। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी यह दिन धारणा की अन्न ही ब्रह्मा है। उन्होंने एक शुद्ध बंजारे को भोजन स्वीकार कर लिया। बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाले की क्या दशा होती है, इसका उन्हें समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति 33वें उपनिषद का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यह चित्त शुद्धि के मार्ग है और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा, इंद्रियां, मन और बुद्धि के परे हैं। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। केवल गुरु ही की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रत्यय से ही हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साईं बाबा के द्वार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, जोशी लोग आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निधन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अति शूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साईं ही मेरे माँ या बाप है और वह मेरा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथबंदी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहाँ उनका उचित मान किया जाता था। उसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसको पूर्ण किया।
हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे उठ के लटके रहना उसे सामान्य घटना नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही पुरुष होगा जो इस प्रकार के अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव ना कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने का कोई अधिक संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है। समाध अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों में तन मन की प्रवृत्तियों की रचना भावों की है, और जब वह अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती है तब हमें इंद्रिय चेतना प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख का पृथक या दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, ना कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है, तब हमें अध्यात्म बोध होता है। उस समय के आनंद का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था, उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु उन्हें समाधि अवस्था में देख कर चंचल इंद्रिय और मंदरूपी जल से दूर रखना। उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता। उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम, आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि पेट में कुछ अन्न की शीतलता ना हो तो तुम कौन सी ईश्वर से आँख से ईश्वर को देखोगे, किस जीवा से उनकी महानता का वर्णन करोगे, किन कानों से उनका श्रवण करोगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को शेष भोजन में शांति मिलती है और जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए, ना ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए ही उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के समीप शिरडी को आई। वह ये दिन निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करेंगी। उनकी शिरडी पहुंचने की एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि शिवमोगा, होली के दिनों में हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, जिन्हें उन्हें भूखा रहना पड़ा तो यह वर्तमान होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन वे जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के साथ में बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वह होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था, इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितना सुंदर कथा है और कितनी सुंदर इसकी शिक्षा। बाबा के सरकार। बाबा ने अपने बचपन की कहानी का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था तो जीविका उपनगर में बीड़गांव गया। वहाँ मुझे जल्दी ही काम मिल गया। मैं पूर्ण लगन में उम्मीद से अब काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत पसंद हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये का, दूसरे का 100 रुपये का और तीसरे का 150 रुपये का था। मेरा काम उन दिनों दुगना हो गया। मेरी चतुराई देखकर सेठ बहुत पसंद था। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की, जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शैला भी थी। मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी थी। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान है और पूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं कि ले जाओ, परंतु लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का पत्या नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह ऊपर से बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं करना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव श्रोता आदित्य मेरी क्या है। यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी बैठता हूँ, परंतु माया मेरे पीछे नहीं छोड़ती, मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याण सदैव उत्सुक रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करवाता है एक दिन उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे मन वचनों का स्मरण रखेगा मन में उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साई चरित का 32वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण वस्तु। शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरे हरि। ओम साईनाथाय नमः। पदिन शुभो।